नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इफ डेंटल कैरीज वैक्सीन अवेलेबल। तो क्या होगा अगर डेंटल कैरीज का वैक्सीन मार्केट में आ गए, अवेलेबल हो गया। मानिए कोविड के वैक्सीन की तरह हर एक किसी डेंटल कैरीज का वैक्सीन ले रहा है और डेंटल कैरीज कोई भी पेशेंट में, कोई भी ह्यूमंस में इस तरह कुछ होगा नहीं। एक डेंटल कैरीज का जो प्रॉब्लम जहाँ से डेंटिस्ट्री स्टार्ट होता है, डेंटल इंडस्ट्री स्टार्ट होता है, डेंटल कैरिस के वजह से, पेन के वजह से, एक्सट्रैक्शन, आरसीटी, फिलिंग, कैपिंग, जो कुछ भी इम्प्लांट डेंटल कैरिस प्रॉब्लम के वजह से सब कुछ स्टार्ट होता है। उसका अगर सॉल्व आ गया, डेंटल कैरिस वैक्सीन अगर मार्केट में अवेलेबल हो गया, तो डेंटिस्ट में कौन सा डिपार्टमेंट में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या इफेक्ट आ सकता है, उसके एक बेसिक में एक टेम्पलेट बनाया हूँ। वही एक मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, डेंटल कैरिस वैक्सीन आएगा तो दो टाइप के इफेक्ट होगा। एक पॉजिटिव इफेक्ट जो कि नॉर्मल ह्यूमंस के ऊपर होगा, को डेंटिस्ट के पास उतना भी ये जाना टना नहीं पड़ सकता है, क्योंकि उनका जो मेन जो प्रॉब्लम था। लेकिन ये ऑपोजिट भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है वो भी मैं वीडियो में अच्छे से बोलूंगा। देखिए, कैरिस वैक्सीन आ गया, बहुत पेशेंट वैक्सीन ले रहे हैं। सब ले लिया, समझ लो पैन इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, कोई भी एक पार्टिकुलर वैक्सीन की तरफ से सब ह्यूमन में डेंटल कैरिस वैक्सीन हो गए, डेंटल कैरिस नहीं हो रहे। तो डेंटल कैरिस अगर नहीं होगा, उसका ना ओरल एक माइंड में ओरल हाइजीन अच्छा मेंटेन करना है, ये वाला चीज़ और अच्छे से नहीं रहेगा। मतलब उसका ओरल हेल्थ एंड हाइजीन कॉन्शियसनेस थोड़ा कम हो जाएगा। तो वहाँ पे प्लाक, कैलकुलस, ये सब ओरल हेल्थ प्रॉब्लम, गाम प्रॉब्लम होने का मुझे जो लगता है, डेंटल कैरिस वैक्सीन तो हो जाएगा, लेकिन गाम का प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ने का चांस हो सकता है, क्योंकि ओरल हेल्थ एंड हाइजीन कॉन्शियस जो माइंडसेट है, हाइजीनिक लेवल होता है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसका डिमांड कम हो जाएगा। टूथ रिलेटेड डिमांड तो वहाँ पे कम हो गया, लेकिन गाम का प्रॉब्लम का क्या, गाम के तो लिए कुछ वैक्सीन नहीं लिया, बाक्कल म्यूकोसा के लिए, क्या ओरल म्यूकोसा के लिए, उस सब रिलेटेड कुछ तो आप मेडिसिन नहीं लिया। तो वहाँ पे पेरियोडोंटिक्स डेंटिस्ट का एक तरफ से हो सकता है। बाकी मैं आज के वीडियो में मेनली डेंटिस्ट की कौन सा डिपार्टमेंट है। एक डेंटल कॉलेज में वेरियस टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स होता है, डिपार्टमेंट से वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क होता है, कौन सा डिपार्टमेंट में किस किस वर्क को इफेक्ट करते हैं, आज के वीडियो में वही जानेंगे। देखिए, डेंटल कैरिस वैक्सीन जब किसी को होता है, दूध डीके हो जाता है, दांत में कीड़ा लग जाता है, पेशेंट आता है, उसका फिलिंग करके रख सकते हैं। फिलिंग करने के बाद नॉर्मल स्ट्रक्चर दिया जाता है। अगर ये वाला चीज़ नहीं हो तो फिलिंग का भी डिमांड रहेगा। और फिलिंग कौन सा वाला डिपार्टमेंट में होता है, कंजर्वेटिव में होता है। अगर दांत का इन्फेक्शन अंदर तक चला है, इंट्रावास्कुलर स्ट्रक्चर तक, वेनस, नार्व, ये सब पार्ट तक आ जाए, तो वहाँ पे मेनली क्या करते हैं, कंजर्वेटिव डिपार्टमेंट आरसीटी करते हैं। तो आरसीटी का भी डिमांड वहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है। तो कंजर्वेटिव एंडोडोंटिक्स डिपार्टमेंट को बहुत बहुत तरीके से, मुझे जो लगता है, बहुत हाईली इम्पैक्ट होगा। तो नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मुझे जो लगता है, हम यहाँ पे डेंटल कैरीज वैक्सीन आ गया, मतलब डेंटल कैरीज और पेशेंट को होगा नहीं। तो उसका क्या होगा, दांत निकलने का जो अभी के दिन में चलता है, बहुत ज़्यादा डेंटल कैरीज वैक्सीन हो रहा है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, पैसा की कमी के वजह से आरसीटी नहीं करके रख सकती है, माइंड आप आरसीटी नहीं करना चाहते हैं, फीलिंग का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो दांत निकल देना पड़ता है। तो डेंटल कैरीज वैक्सीन आ गया तो डेंटल कैरीज होगा नहीं। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर है, कुछ भी नहीं होगा, दांत निकलने की भी आपको जरूरत नहीं है। वो दांत निकलने का प्रोसीड्योर कौन सा डिपार्टमेंट में होता है, ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में होता है। तो ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट को भी बहुत तरीके से मुझे लगता है मेनली एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट में इफेक्ट करता है ओरल सर्जरी में। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे थर्ड मोलर का केस। थर्ड मोलर इदानिंग में दिन में बहुत देखा हूँ, 18 to 24 एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा थर्ड मोलर इम्पेक्टेड वाला केस आता है। तो थर्ड मोलर का एक मास्टरी करके रखना, मुझे लगता है वो बाद में जाके इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि थर्ड मोलर का इस टाइप का कुछ अच्छे से आइडिया ऐसे कुछ आया नहीं। बल्कि बहुत सारा ह्यूमंस में थर्ड मोलर रहता भी नहीं है एवोल्यूशनरी फेज में। लेकिन इदानिंग दिन में पार्शियली इरप्टेड इम्पैक्टेड थर्ड मोलर बहुत ज़्यादा मैं देखा हूँ, मेरे जो ओरल सर्जरी ड्यूटी की जब पोस्टिंग के टाइम में। तो थर्ड मोलर का केस अच्छे से रूट स्टम टू स्टम ये सब, एक बेसिक एक्सट्रैक्शन का केस जानकर रखना अच्छा होगा। लेकिन मेरे हिसाब से एक्सट्रैक्शन का वहाँ पे बहुत बड़ा एक इफेक्ट आएगा, डेंटल कैरिस वैक्सीन आ जाएगा तो डेंटल कैरिस होगा नहीं, दांत उतना डीके नहीं होगा, तो कम हो जाएगा। नॉर्मल जो डेंटल कैरिस का जो प्रेजेंटेशन आता था, डीकेड, ग्रॉसली डीकेड, उस टाइप का नहीं होगा। लेकिन ओरल सर्जरी जो प्लेट टेट लगाता है ओरल सर्जन, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, ये सब थोड़ा बहुत चलेगा, जैसे नॉर्मल होता है। डेंटल कैरिस वैक्सीन की वजह से तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा नहीं, इसका तो कोई मतलब नहीं होता। तो वो अलग चीज़ है। लेकिन नॉर्मली एकदम बेसिक लेवल में क्या क्या होता है, तो मैं उसके बारे में जानेंगे। देखिए, एक्सट्रैक्शन हो गया, एक खाली स्पेस हो गया, खाली स्पेस में एक प्रोस्थेसिस चाहिए, मतलब आपका नेचुरल टूथ लाइक स्ट्रक्चर जिसकी वजह से आप खा सके।
प्रोस्थेसिस कौन से डिपार्टमेंट में बनते हैं? प्रोस्थोडोंटिक्स एंड इम्प्लांटोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो डेंटल कैरीज वैक्सीन होगा। तो डेंटल कैरीज पेशेंट को होगा नहीं, होने के बाद अब वो एक जो प्रोसीड्योर है पूरा काटा हुआ हो जाएगा, तो मतलब उसका खाली स्पेस फिलअप करने का उस तरह की कुछ ज़रूरत होगा नहीं। वहाँ पे पोस्टोडोंटिक्स डिपार्टमेंट भी मुझे लगता है बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर सकता है। आरपीडी रिमूवेबल पार्शियल डेंचर की जरूरत नहीं होगा, फिक्स्ड पार्शियल डेंचर की जरूरत नहीं होगा, इम्प्लांट की जरूरत नहीं होगा। एक बेसिक मेडिसिन से आपका टोटल टूथ स्ट्रक्चर आपका पूरा ओरल कैविटी ठीक ठाक हो रहा है। डेंटल कैरीज वैक्सीन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है टीथ रिग्रोइंग फैक्टर। ये मुझे जो लगता है फ्यूचर में आके डेंटल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक इफेक्ट करेगा। डेंटिस्ट को एक पॉजिटिव, मुझे जो लगता है पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारा कॉन्सिक्वेंसेस इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन कुछ कुछ ब्रांच में मुझे लगता है जो नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है प्रोस्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट में, जहाँ पर प्रोस्थेसिस का जरूरत होता है वहाँ पे टीथ रिग्रोइंग फैक्टर का मैं कुछ एक दो वीडियो पहले भी बनाया हूँ, मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं टीथ रिग्रोइंग थेरेपी के बारे में, जो कि मुझे लगता है साइंटिस्ट जापानी साइंटिस्ट ने ऑलमोस्ट क्लियर आउट कर दिया है कि 2K30 के अंदर 2030 के अंदर शायद मार्केट में अवेलेबल भी हो जाए। नए तरीके से आपका ओरल कैविटी में दांत आएगा, 2 बार आने के बाद भी नॉर्मली नहीं आता है, वो वाला 3 बार भी आपका ओरल कैविटी में दांत लाया जा सकता है। तो ओरल सर्जरी में इफेक्ट करेगा आपका, करेंगे प्रोस्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट में, आपका करेंगे कंजर्वेटिव डिपार्टमेंट्स, तो इस सब डिपार्टमेंट्स में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट में मुझे जो लगता है, ऑर्थोडोंटिक्स में क्या होता है, दांत का मोबिलिटी लेके काम होता है। जिन लोगों का दांत में स्पेसिंग है, जिन लोगों का दांत में ओवर क्राउडेड है, तो डेंटल कैरीज के रिलेटेड उस टाइप को उतना कुछ ट्रीटमेंट होता नहीं, तो डेंटल कैरीज वैक्सीन आया जाएंगे तो ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट में मुझे नहीं लगता उस टाइप का कुछ इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे वो मेनली जो मिड लाइन डास्ट में है, ओवर क्राउडेड टीथ, आपका जो स्पेस होता है, स्पेसिंग टीथ, जो मालोक्लूसन होता है, मेनली जेनेटिकल जो प्रॉब्लम होता है, बार्थ फ्रॉम जो डिफेक्ट होता है, वो सब ठीक कहते हैं ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स। तो ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट में उतना कुछ इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए मुझे लगता है ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा डिमांड है आज के बीडीएस कोर्स पढ़ते पढ़ते। हर एक स्टूडेंट सोचता है कभी ना कभी बाई चांस कभी डेंटल कैरीज वैक्सीन आ गए तो कौन सा डिपार्टमेंट, हर एक स्टूडेंट का दिमाग में ये वाला चीज़ रहता है। तो आज के दिन में देखेंगे नीट एमडीएस जो लोग मास्टर्स करते हैं फर्स्ट ऑप्शन रखते हैं ऑर्थोडोंटिक्स, क्योंकि उसको पता है इस टाइप का वैक्सीन में आ जाएगा कुछ होगा तो ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। और इसके अलावा ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट थोड़ा स्किलफुल भी है, अच्छा चीज़ है। उसके बाद आता है ओएस, उसके बाद कॉन्स्ट्रॉन्स, ये सब डिपार्टमेंट आता है। देन मैं देखा हूँ मैं सोच रहा था इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं पेरियोडोंटिक्स डिपार्टमेंट, जैसे मैं पहले बोला डेंटल कैरीज वैक्सीन आ गया, टीथ ग्रीन फैक्टर आ गया, दांत का उतना कॉन्शियस नहीं रखेंगे, तो उतना हेल्थ कॉन्शियस नहीं रहेंगे मुझे जो लगता है, तो उसका दांत के बाहर का आसपास का जो स्ट्रक्चर है वो तो खराब होगा आपका। जैसे आपका गाम खराब हो सकता है, जिंजिवाइटिस हो सकता है, जिंजाइवा प्रॉब्लम होता है, ओरल म्यूकोसा में प्रॉब्लम हो सकता है। तो पीरियोडोंटिक्स ओरल मेडिसिन का एक अच्छा यहाँ पे बूस्ट मिल सकता है, बहुत सारा यहाँ पे इंडस्ट्री हो सकता है ओरल हेल्थ रिलेटेड डिजीज का। डेंटल डिजीज उस टाइप का शायद होगा नहीं, लेकिन ओरल कैविटी में टूथ के अलावा बहुत सारा स्ट्रक्चर है, आपका टांग है, जिंजाइवा है, गाम है, इस रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम, बाक्कल मिको सब बहुत सारा चीज़ है। इस सब का जो मेडिसिन है प्रॉब्लम, मुझे जो लगता है प्रॉब्लम बढ़ने का चांस है, जो बाद में जाके इस सब का डिमांड भी बढ़ सकता है। पीरियोडोंटिक्स, आपका ओरल मेडिसिन, आपका मैं बोल दिया ऑर्थोडोंटिक्स, इस सब का मुझे जो लगता है कुछ होगा। और ये पैन इंडिया टाइप का वैक्सीन अगर हो जाएगा डेंटल कैरीज वैक्सीन में, और भी शायद अच्छे से हम लोग को कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचना पर एक्चुअली सोच लेना चाहिए क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता, उस हिसाब से हम लोग को स्टेप्स लेना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग को प्रिपेयर होना चाहिए। अगर आप चाहते हो इसके एक पार्ट 2 भी बनाऊँ और भी डिटेल्स में और भी डाटा गैदर करके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होना चाहिए हो सकता है, उस हिसाब से हम लोग को कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए, क्या अच्छा होगा क्या नहीं होगा, आप लोग अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सी मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, किस हिसाब से हम लोग बेनिफिट होंगे, एडवांटेज किसी से हम लोग से डिसएडवांटेज होगा, उस हिसाब से हम लोग को क्या स्टेप्स लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या दिमाग पे रखना चाहिए, इससे एक अच्छे से डाटा लेके मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट में सी लिखेंगे, एक टारगेट रखता हूँ 20 कमेंट जहाँ पे सी लिखा होगा और 50 के आसपास लाइक होगा, तो मैं अच्छे से डाटा गैदर करके ये वाला वीडियो में देने का कोशिश करूँगा। बाकी चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, और मुझसे अगर जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, डेंटिस्ट रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, बीडीएस कोर्स पढ़ना चाहते हो, एमडीएस कोर्स पढ़ना चाहते हो, मुझसे बात कर सकते हो। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके सेव करने के बाद
डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज़रूर रिप्लाई देने के बाद आपकी क्वेरी सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर करूँगा, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है। तो कुछ भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप में डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। चैनल में जाइए, अंदर जाइए, अच्छा प्लेलिस्ट में बना के रखा हूँ। चैनल में वीडियोस सेक्शन में जाके अच्छा ओल्ड अच्छा वीडियो है जो चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा चीज़ है। प्लेलिस्ट कम्युनिटी, वहाँ पे जाके कुछ यहाँ पे पोल्स टोल्स है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चैनल को थोड़ा डिस्कवर कीजिए, अच्छा लगेगा। तो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।